Hello students, I hope all you are good. This is Ashish and welcome to Confident Education. आज हम आपके लेके आए हैं एक वेरी स्पेशल बेसिक फंडामेंटल मैजिकल टॉपिक सेल। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, थोड़ी सी समझ डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि सेल होता क्या है, सेल का बेसिक आइडिया क्या है। ठीक है, सेल एक मैजिकल होता है। मैजिक ऑफ सेल आज हम जानेंगे, मैजिक क्या होता है इसका। देखो, सेल की यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड करी हैं, आपको दिख रही होंगी। एक ये रहा सेल की पिक्चर्स, एक ये रही, और एक ये नीचे प्लांट सेल है, और एक ये रहा सेल। ठीक है, अब इसके अंदर देखो सेल के बारे में एक क्या होता है। सेल हमारी बॉडी का एक बेसिक यूनिट होता है, बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है। मतलब जैसे कि पूरा एक घर ईंटों से बना हुआ था, छोटी छोटी ईंटों के ज्वाइंट करने जुड़ने से एक बहुत बड़ा महल, कोठी, बंगला, छोटा सा घर सब तैयार होता है। तो वैसे ही ये छोटे छोटे सेल्स मिलने से इनको ज्वाइंट होते हैं जब ये, तब ये हमारी एक बहुत बड़े बॉडी, एक छोटे से टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सबको फॉर्म करते हैं। तो ये सेल ये इतने छोटे होते हैं कि इनको देखना इम्पॉसिबल होता है थ्रू नेक्ड आइज। नेक्ड आइज से हमने नहीं देख सकते। विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कैन सी दिस। बट इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सेल देखो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, समझ लो एक चींटी से भी छोटा। अब उस सेल के अंदर देखो, इतने छोटे से सेल के अंदर भी देखो कितनी सारी चीजें हैं। ये रहा एक ये देखो, ये कितनी सारी चीजें उसके अंदर। बेसिक चीजें इसके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म। तो हमने देखा, तो ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। आइए थोड़ा सेल के बारे में और देखते हैं। सेल देखो, पहले यहाँ पे सेल की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ सेल इज डिफाइंड, सॉरी, हाँ ये, a cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all of life process। सेल बहुत ही ज्यादा छोटा बेसिक यूनिट होती है हमारी लाइफ का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी सारी लाइफ प्रोसेस के लिए। सारी लाइफ प्रोसेस इन द सेंस, हम खाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल, हम सोते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल, हम नहाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो सारे हम किसके हेल्प से करते हैं, सेल की हेल्प से करते हैं। सेल ही हमसे वो करवाता है। हर चीज का एक स्पेसिफिक सेल होता है, चाहे वो हमारे सांस लेने से लेके, हमारी बॉडी के अंदर मैसेज ट्रांसफर होने से लेके, हर चीज का, हमारी ब्लड का फ्लो करना, उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, तो सेल के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि एक ये सर्कल, जरूरी नहीं सेल इस शेप का हो, सेल किसी भी शेप का होता है, पर एक हम सही शेप मान ले कि सर्कल में है। तो ये क्या होती है, ये जो इसकी बाउंड्री है, ये जो इसकी बाउंड्री, ये वाली जो बाउंड्री है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके दो नाम हैं, जैसे किसी एक इंसान के दो नाम हो सकते हैं, वैसे इसके भी दो तीन चार बड़े नाम हो सकते हैं, पर आपको अभी बेसिक दो नाम याद रखने हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, और ये वाला जो पोर्शन बच गया न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ये वाला जो पोर्शन बच गया, ये क्या है, हमारा पूरा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। इस जो ये स्पेस है, ये जेली लाइक स्पेस, जेली लाइक होता है। ठीक है, जैसे जेली खाई है आपने बचपन में, वैसे ही जेली लाइक होता है। और इस जेली लाइक को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये जो बीच में पोर्शन बच गया, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक, अब इसके बारे में आपको ये सारी तीन चीजें, नाम तो बेसिक नाम है जो ये आपको पता होने चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब जो आउटर बाउंड्री होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अंदर छोटा सा गोला, जिसके अंडे का येलो पार्ट मान लो, तो ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस। और बीच में ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है, ये हमारा है साइटोप्लाज्म। ठीक, अब इसी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सेल की डेफिनेशन हमने देख ली। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। सेल किसने डिस्कवर किया, सेल की खोज किसने करी, किसने बताया कि हमारी जो बॉडी है वो छोटे छोटे
सेल से बनी हुई होती है वो थे रॉबर्ट हुक ने प्लांट सेल डिस्कवर करा था सबसे पहली बात, ठीक, क्योंकि उन्होंने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करा था। फिर इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वॉन लियोनहुक। इनके नाम से याद रखना, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम पहले डिस्कवरी देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बात हुई इन्होंने सेल डिस्कवर करा, पर यहाँ पे बात हुई लिविंग सेल डिस्कवर करा। जैसे इंसान जिंदा मुर्दा होते हैं वैसे सेल भी जिंदा मुर्दा होते हैं, डेड सेल और लिविंग सेल। इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल था, क्योंकि उसमें वो खाली था बीच में, ठीक है। तो इन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि किसने सेल को डिस्कवर किया था, तो आंसर हम रॉबर्ट हुक ही लिखेंगे, चाहे उसमें डेड लिखा हो या फिर ना लिखा हो। पर अगर पूछे कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो लिविंग सेल एंटोन वॉन लियोनहुक ने डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटोप्लाज्म पुर्कजीन ने। और सेल थ्योरी किसने दी? स्लेडर एंड स्वान ने। और सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया? रुडोल्फ वर्काओ भी बोलते हैं कुछ लोग, इसे वर्चाओ भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मॉडिफाई सेल थ्योरी किसने दी थी? रुडोल्फ वर्चाओ ने। मतलब मॉडिफाई क्या दिया था? बस जब सेल थ्योरी स्लेडन और स्वान ने दी थी तो उसी में उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था, जिसे को हम बोलते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो ये कुछ नाम थे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होने चाहिए, बाकी उसके बाद हम कुछ इसमें और देखते हैं। अब देखो आपको ये सेल के बारे में पता चल गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री होती है। तो ये जैसे हमारे घर की मेन बाउंड्री होती है जो हमें बाकी दुनिया से अलग करती है, इन द सेंस हम अपने घर में सेफ फील करते हैं, बाहर कोई भी आता जाता है उनसे हमें काट के रखती है, अलग करके रखती है। तो वही काम किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो हमें आउटर चीजों से दूर रखती है, कि सेल के बाहर कुछ भी चीज आ रही जा रही है वो उसको अलग करता है, हटाता है। फिर न्यूक्लियस इज द मेन थिंग। अब न्यूक्लियस के अंदर कई सारी चीजें होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है देख लो। सबसे पहले तो इसमें मेन डीएनए होता है। आपको सिर्फ 3 नाम याद रखने हैं अभी, डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। CHROMOSOME, क्रोमोसोम, ठीक है। ये 3 नाम याद रखिएगा, बाकी हम आगे देखते हैं इसमें। और अभी हमने देखा सेल के बारे में। अब यहाँ पे एक वर्ड और याद रखना, क्या होता है? सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जैसे हमारी एक पूरी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन होते हैं जिनका स्पेसिफिक काम होता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी में आपको हार्ट मिलेगा, किडनी मिलेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट, ये कितनी सारी चीजें, पर सबका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी चल पा रही है। वैसे ही जब एक सेल होता है, जैसे ये सेल है, इस सेल के बीच में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच में ये न्यूक्लियस में ये जो पोर्शन बचा है ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म में भी जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी ऑर्गन्स होते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। वही सेल ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वही सारे सेल ऑर्गेनल है। जैसे कि ये आपका यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस है, ये आपका बीच में ये देखो, ये पूरा क्या है? न्यूक्लियस है, ये पूरा है न्यूक्लियस। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये अंदर ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा बीच में न्यूक्लियस है। और ये साइड में जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि एक सेल ऑर्गेनल है। ये भी सेल ऑर्गेनल है, ये भी सेल ऑर्गेनल है, ये भी सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, ये भी क्या है? सेल ऑर्गेनल है। ये भी सारे सेल ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर उसके फंक्शंस को करने में हेल्प करते हैं। सबके अपने स्पेसिफिक फंक्शन है, हम आगे वो भी देखेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रो देख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इस सेल के अंदर ये जितने भी हैं, इन सबके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स, वैसे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। अब जो सेल होते हैं वो सारे अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं, जरूरी नहीं सारे सर्कल में हो, सब अलग अलग हैं। जैसे ये सारे आपके दिखा, ये स्पर्म सेल है, ये एग सेल है, रूट हेयर सेल, देखोगे सबके शेप एंड साइज अलग अलग है।
ये सिलेटेड एपिथेलियल सेल, ये नर्व सेल, मसल सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, इनके तो आपने नाम भी सुने होंगे, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और ये नर्व सेल। ठीक है, ये सारे अलग अलग सेल्स होते हैं, इन सबको हम डीपली पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। आज ये सिर्फ इंट्रो है थोड़ा सा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे आगे और भी ऐसी वीडियो के लिए। धन्यवाद।